गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। हुजूर बड़ी कृपा है आप जैसे भी संत महापुरुषों की, जिनके आशीर्वाद से, जिनके रहमत से आज साध संगत जी हम सबों को सेवा सत्संग से जुड़ने का, संत महात्माओं का संग करने का और आप जी जैसे महान दिव्य संतों के साध संगत जी वचनों को श्रवण करने का एक सुंदर सौभाग्य सा प्राप्त हुआ है। तो आओ साध संगत जी विचार करें, क्योंकि संत महापुरुषों के अनमोल वचन वो साध संगत जी कोई साधारण वचन नहीं हुआ करते, बड़े अमूल्य होते हैं साध संगत जी, वो हर किसी को नसीब भी नहीं हुआ करते। तो आओ साध संगत जी हम सभी आज लक्की हैं, भाग्यशाली हैं, जो माता जी की कृपा से आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों से जुड़कर साध संगत जी अनमोल वचन मिल रहा है। तो यही हम सबों का प्रयास रहे कि अनमोल वचन जो भी आए, दिव्य वचन जो भी आए, उस पर चलने की हर संभव कोशिश हो, उसको अपने जीवन में उतारने की हर संभव कोशिश हो। तो आओ साध संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर साध संगत जी सत्य के गुणगान में, इस निर्गुण निराकार दातार के गुणगान में साध संगत जी अपने समय को लगाएं, हाजिरी लगाएं, क्योंकि साध संगत जी संत महापुरुषों ने बड़े सुंदर भाव से साध संगत जी कहे हैं कि आज इंसान जो है वो एक दूसरे की निंदा करने में ही व्यस्त रहते हैं। साध संगत जी संपूर्ण हरदेव वाणी में कहते हैं कि निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा से डर बंदे। कहने का तात्पर्य यहाँ साफ साफ है साध संगत जी, क्या निंदा का रस जो है ना वो बहुत बुरा होता है, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है साध संगत जी। परमात्मा के डायरी में नोट होते जाते रहता है कि आप किसके बारे में किस प्रकार की भावनाएं रख रहे हैं, आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। एक एक बात का हिसाब, एक एक बात का लेखा जोखा वो परमात्मा की डायरी में नोट होते रहता है साध संगत जी। इसलिए संत महापुरुष हमें चेतन करते हैं, संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि निंदा से आप डरे, आप कभी भी किसी का निंदा ना करें। आप अगर किसी का निंदा करते हैं तो आपके अंदर अवगुण भर जाएंगे, अवगुण भर जाएंगे, फिर आप साध संगत जी निंदक कहलाएंगे। साध संगत जी आज हम अगर साध संगत जी अच्छे से भक्ति भजन करते हैं, मान लीजिए हम सत्संग सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन साध संगत जी हम संत वचनों को पालन नहीं करते, उसके जीवन में साध संगत जी उसके जो विचार आते हैं उसको धारण नहीं करते, तो फिर क्या बात नहीं बनेगी साध संगत जी, उनसे कोई साध संगत जी में लाभ नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आज इस धरा धाम पर निंदा और चुगली की बातों से यह महफिल सजी हुई है, तो इस महफिल में हमें नहीं जानी है। साध संगत जी जो सच्चे गुरसिक होते हैं वो तो ना ही निंदा करते हैं और ना ही सुनते हैं, वो साध संगत जी सिर्फ और सिर्फ संतों का फरमान सुनते हैं, संत का आदेश जो आते हैं उनको सुनते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि कभी भी साध संगत जी ना तो निंदा करनी होगी, ना ही निंदा करनी है, ना ही साध संगत जी उसे सुननी है। साध संगत जी संपूर्ण हृदय वाणी में कहा है कि निंदा से मन मैला होगा, अपना ही होगा नुकसान। साध संगत जी निंदा से हम तो खुद तो निंदा कर रहे हैं, लेकिन खुद को ख़राब भी कर रहे हैं, और साध संगत जी यह मन जो है, यह मन भी साध संगत जी जो है वो मैला हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य साफ साफ है साध संगत जी कि हम खुद का नुकसान क्यों करें, खुद का नुकसान करने से क्या। साध संगत जी इस धरा धाम पर हम क्या निंदक बन कर रहने के लिए आए हैं, क्या इस धरा धाम पर साध संगत जी एक दूसरे से वैर तकरार करने के लिए आए हैं, क्या साध संगत जी परमात्मा ने इतनी सुंदर रचना हमें वैर द्वेष भावनाएं उत्पन्न करने के लिए दिए हैं? नहीं साध संगत जी, ये सब काम के लिए नहीं दिए हैं, यह सब काम साध संगत जी हमें नहीं करनी है। संत महापुरुष कहते हैं कि इस धरा धाम पर हम इसलिए आए हैं ताकि एक दूसरे के साथ हम प्यार प्रीत लगाएं, एक दूसरे से प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जिए साध संगत जी। लेकिन आज अफसोस की बात है, आज अफसोस की बात है कि एक इंसान इंसानियत को खोते जा रहा है, एक मानव के अंदर से मानवता चली जाती जा रही है, और साध संगत जी लोग टकटके लगाकर साध संगत जी इस बात को देख ही नहीं रहे। कहने का तात्पर्य साफ साफ इंसान समझता सब कुछ है, क्योंकि साध संगत जी आज इंसान ही इस धरा धाम पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन सबसे बुद्धिमान रहते हुए भी साध संगत जी वो फिसलते जा रहे हैं। क्यों? वो देखा देखी में फिसल रहे साध संगत जी की, फलाना तो ये कर रहा है, हम क्यों नहीं करें, फलाना तो ये काम करके इतना आगे बढ़ गया, हम क्यों नहीं करें। कहने का तात्पर्य साफ साफ है साध संगत जी के आज धरा धाम पर 2 कॉपी हो रहा है। कहने का तात्पर्य जीरोक्स कॉपी हो रहा है साध संगत जी को, वो करता है तो हम भी करेंगे। देखा देखी में साध संगत जी दुनिया
घोर साध संगत जी जो है कहने का तात्पर्य घोर साध संगत जी परेशानी में डूबते चले जा रहा है। लेकिन साध संगत जी संत महापुरुषों के अथक प्रयास, संत महात्माओं के चरण इस धराधाम पर है, इसलिए साध संगत जी यह धराधाम बचा हुआ है, नहीं तो कब का यह धराधाम खत्म हो जाता है साध संगत जी। आओ साध संगत जी हम संत महात्माओं का कद्र करें, संत महात्माओं का संग करें, संत महात्माओं के दिव्य वचन को स्वीकार करें, अनमोल वचन को स्वीकार करें, क्योंकि साध संगत जी वो साधारण नहीं हुआ करता है। संत महात्माओं का वचन देखे होंगे साध संगत जी, जब भी कहीं सत्संग होती है, जब साध संगत जी जैसे कि दास साप्ताहिक सत्संग की बात कर ले, दास के ब्रांच छातापुर में साप्ताहिक सत्संग होती है, तो वहाँ साध संगत जी होता क्या, जो गुरसिक है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किए हैं, जो साध संगत जी इस परमात्मा को साकार रूप में देखे हैं, जान रहे हैं, परमात्मा को मान रहे हैं और सच्ची भक्ति कर रहे हैं, वो साध संगत जी पहुँचते हैं। और जो संसारिक है साध संगत जी, वो तो बस यूँ ही कहते रहते हैं कि भाई ये सत्संग भजन करके क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए साध संगत जी एक है, दो तरह के इंसान हो गए। एक है साध संगत जी जो इस परमात्मा को हरदम हर पल शुक्र करते रहता है कि हे प्रभु आपने तो इस धराधाम पर उतार कर जो है हम पर बहुत बड़ी मेहर की, बहुत बड़ी कृपा की। और एक साध संगत जी होता क्या है, दूसरा वो साध संगत जी परमात्मा को ही कोसते रहता है कि प्रभु आपने हमें ये दुख दे दिया, हमें धरती पर उतार कर आपने जो है हमें इस तरह का मोमेंट दे दिया, आप इस तरह की गलती हो गई, इस तरह से जो है हम परेशान हैं, मतलब भगवान को ही दोष देते जा रहे हैं। देखिए साध संगत जी एक मन, वही मन परमात्मा का शुक्रगुजार कर रहे हैं और वही मन साध संगत जी परमात्मा को ही गलत ठहरा रहे हैं। तो कहने का भाव साध संगत जी यही ज्ञान और अज्ञान में फ़र्क है। ज्ञान जो ज्ञान है, जो साध संगत जी परमात्मा की कृपा से, सच्चे सतगुरु की कृपा से ज्ञान लिए हुए हैं, तो वो साध संगत जी सदा इस ज्ञान का ही पहल करेंगे। ज्ञान के जो भी साध संगत जी इस पर अमल करेंगे और जो भी सच्चे सतगुरु का आदेश आ जाए उन पर ही चलेंगे, वो मनमत का कभी नहीं सुनते। लेकिन संसार के लोग तो मनमत को सुनते हैं, मन का ही सुनते हैं, मन जो किया वही करेंगे। लेकिन साध संगत जी संत महापुरुष यहाँ सचेत करते हैं कि मनमत की नहीं सुननी है, गुरमत की सुननी है, और जो गुरमत को सुनते हैं वो सारे सुखों का राजा हुआ करते हैं, उसके दुख में भी सुख का आभास होते रहता है। अगर साध संगत जी हम गुरमत का सुनेंगे तो हमारे पास कितनों भी ज़्यादा परेशानी क्यों ना आ जाए, उस परेशानी में भी हम सुख का अनुभव करते हैं। तो यही बात है, यही खूबी है साध संगत जी मनमत और गुरमत में। जो मनमत वाले होते हैं वो परेशान रहते हैं, क्योंकि साध संगत जी उसे किसी का आसरा होता ही नहीं, किसी का आसरा होता ही नहीं। और जो गुरमत होते हैं तो उसे साध संगत जी इस परमात्मा का आसरा होता है, सच्चे सतगुरु का आसरा होता है, और इसी को आसरा लेकर इसी को साध संगत जी आगे करके वो जीवन को जीते चले जाते हैं। तो यही फ़र्क है साध संगत जी। संत महापुरुष सदा प्रयास करते रहते सभी इंसान इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, सभी इंसानों के घर में साध संगत जी संत महात्माओं का संग हो जाए, संतों का आशीर्वाद सभी को मिले, सभी संत महापुरुष बनकर इस जीवन को प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीते चले जाए। सभी तो यही प्रयास करते, लेकिन इंसान पता नहीं कब समझेगा साध संगत जी, कब इस तरफ इशारा करेगा। वैसे साध संगत जी एक ना एक दिन तो सीखना है, एक न एक दिन तो समझना है। कहते भी साध संगत जी कि अभी युवा अवस्था में हैं तो हम सत्संग भजन किए नहीं, बुजुर्ग हो जाएंगे तो कब साध संगत जी सत्संग भजन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या देखा है, किसने देखा। तो जो समय हमें मिला हुआ है, जो साध संगत जी हमें परमात्मा की कृपा से जो ये सांस रूपी लड़ी में ली हुई है, तो इस समय को हम सदुपयोग करते रहें। ऐसा नहीं है साध संगत जी हम इंतज़ार करेंगे कि फलाने टाइम में हम सत्संग सेवा करेंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे तो सब भक्ति करेंगे, या साध संगत जी कोई जॉब पे हैं तो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। बहुत सारे लोगों का मनसा इस प्रकार से होता है, लेकिन साध संगत जी इस बात को सोचनी है कि क्या पता जो है अगला हम रात या फिर अगला 1 घंटा इस धरा पर हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या पता साध संगत जी। एक क्षण एक पल की आगे की कोई चीज़ को जानकारी नहीं है कि क्या होगा इस धरा धाम पर। तो साध संगत जी हम कैसे ये कह लें कि भाई हम बुजुर्ग में जो है सत्संग सेवा करेंगे, फिर साध संगत जी इधर ही अगर हम चले गए तो क्या होगा। तो यही बात है साध संगत जी, जो समय मिला हुआ है इसका हम सदुपयोग करते रहें और एक एक पल एक एक क्षण परमात्मा का शुक्रगुजार करते रहें कि प्रभु आपने इस धराधाम पर हमें उतारा है, इस धराधाम को देकर इतनी सुंदर बुद्धि विवेक देकर, इतना सुंदर पर्यावरण वातावरण देकर आपने हमें नवाजा है। आप शुक्रगुजार है, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना और सदा आप जी अपने श्री चरणों से लगाए रखना। जब ऐसा भाव आ जाता है तो साध संगत जी मानो यह जीवन सुखी हो जाता है, यह जीवन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद रस से भक्ति रस से भर जाता है। तो आओ साध संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं का बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त ले लिया, दास क्षमा चाहेगा आप जिस भी संत महात्माओं के श्री चरणों में। वैसे दास इस चैनल के माध्यम से छोटी छोटी विचार आप जिस भी संत महात्माओं के श्री चरणों तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश करते रहता है, जिसमें आप जिस भी संत महात्माओं का भरपूर प्यार व आशीर्वाद भी दास को मिल रहा है।
आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जिससे भी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और साथ संगत जी जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।